गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपका अपना ज्ञान का हमसफ़र उनिस पांडे आपके सामने शामिल हुआ हूँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सलूशन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते, जैसे x इक्वल गिवन है आपके पास, x इज इक्वल टू 280, ओके। y इज इक्वल टू है 80 पे पावर 4। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। हमें dy बाई dx फाइंड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम पहले x की वैल्यू को लिखते हैं। x इक्वल क्या गिवन है, तो सर 280 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम इसको t के डिफ्रेंशिएट में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा, 2a आएगा ना। ये लिखेंगे differentiating with respect to t, that is dx by dt is equal to 2a. Similarly, y is equal to given 80 पे power 4, differentiating with respect to t, this gives out dy by dt is equal to 480 cube. But we have to find the value of dy by dt now. dy by dt is equal to this one, इक्वेशन 1 2, दोनों को डिवाइड करें सेकेंड बाई 1, तो dy बाई dt अपान dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 480 क्यूब है। इसकी वैल्यू क्या है सर, 2a होगा ना। एक्चुअली दिस इज 280 स्क्वायर है, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था। 280 स्क्वायर है तो ये 480 होगा। यहाँ लिख देते हैं 280 स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 480। अब जब हम यहाँ 480 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वायर आएगी। मतलब dy बाई dt की वैल्यू मिल गई हमें t स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू p sin थीटा, ओके। एक्चुअल बुक में दिया था p cos थीटा दिया था, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, y की वैल्यू ले लिया हमने p sin थीटा। नाउ हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो x इक्वल आपका क्या गिवन है, a cos थीटा। अगर इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा गिव्स आउट cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन बच्चों बताओ सर, माइनस साइन थीटा होता है, तो a इंटू माइनस साइन थीटा। एक स्टेप और बढ़ेंगे, dx बाई डी थीटा गिव्स आउट माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली सर dy बाई टी y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, सर b साइन थीटा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर dy बाई डी थीटा क्या होगा, सर dy बाई डी थीटा हो जाएगा p cos थीटा, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, b का cos थीटा होता है। बट वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी सर, dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। वैल्यू पुट कीजिए dy बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा क्या निकला, तो सर b cos थीटा निकला है। वो क्या निकला, तो सर माइनस a साइन थीटा निकला है। उसको देखिए बच्चों, मैं माइनस b बाई a अलग से लिख सकता हूँ और cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, cos थीटा बाई साइन थीटा। अब ये माइनस b बाई a हो जाएगा। cos बाई साइन की वैल्यू क्या होती है, तो सर ये होता है cot थीटा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो dy बाई dx की आ जाएगी। ये मिल गया हमें dy बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस b बाई ए कॉट थीटा। बढ़ते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ y,
y इज इक्वल टू सर गिवन है ए साइन टी। तो ठीक है, पहले हम x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं। ए अलग अलग लिख सकते हैं इसको सर, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। सर एक स्टेप इसको बढ़ा दीजिए, इसको ए इंटू डी डी टी ऑफ कॉस टी कर दीजिए, इसको ए इंटू डी डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू कर दीजिए। ठीक है भैया, कर दिया। तो सर ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इंटू कॉस टी का आप लोग जानते हो क्या होता है सर? माइनस साइन टी होता है। वेरी गुड। प्लस ए इंटू, अगर हम केवल लॉग एक्स की बात करें तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। यहाँ 10t बाई टू को एक बार हम ले लेंगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x, तो 1/10t बाई टू होगा। अब सर 10t बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो 10t बाई टू का होता है सर सेक स्क्वायर, x होता है तो सेक स्क्वायर t बाई टू हो जाएगा। और जब t बाई टू का करोगे तो क्या आएगा? 1/2। फाइनली ये क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू इंटू 1/cos टी बाई टू। और 1/2 रहेगा ही रहेगा, तो 1/2 को यहाँ कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी सर? ए माइनस साइन टी इंटू प्लस कॉस टी बाई टू अपन ये साइन टी है ना, एक कॉस से एक कॉस को काट देंगे तो ये तो कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। एक स्टेप और जाएंगे, ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। साइन 2t होता है तो साइन 2 इंटू टी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, यही होगा ना। तो फाइनली में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए को कॉमन लिया माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी। एक स्टेप और, दिस वन इज द लास्ट स्टेप आई थिंक। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी लिख सकते हैं ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी। अब पाओगे सर आप स्टेप बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक आ गए? इसको लिख दो a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। इसको इक्वेशन 1 ले लो। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिला है, ये तो अभी x की वैल्यू मिली सर, y की वैल्यू लिखिए। y इक्वल क्या है? तो y इक्वल है हमारा a साइन टी है। जब हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा? सिंपली ए कॉस टी। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। कितना आ जाएगा सर? वैल्यू रख दीजिए। डी वाई बाई डी टी सिंपली क्या है आपका? ए कॉस टी है डिवाइडेड ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक, तो आप लोगों को लगेगा सर हम क्या करते हैं, एक कॉस को काट देते हैं, साइन को ऊपर कर देते हैं, तो यही बचेगा ना, ए इंटू साइन टी अपॉन कॉस टी। और यहाँ भी इस ए को भी काटो, ए का भी काम तमाम। साइन टी बाई कॉस टी क्या होता है? 10t होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 10t। ये किसकी वैल्यू है सर?
ये वैल्यू हमें मिली है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10t। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इजी था, एक बार समराइज कर देते हैं। x इक्वल था a cos t प्लस log 10t बाई 2, y इक्वल था a sin t। तो हमने पहले x को लिया, a cos t a log 10t बाई 2, dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई a इंटू डी डी टी कॉस टी a इंटू डी टी ऑफ log t बाई 2। अब कास का तो हमें पता है माइनस साइन टी होता है, इसका करेंगे तो 1/10t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2, और t बाई 2 का क्या आ जाएगा 1/2। तो ये माइनस साइन टी कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 इंटू 1/cos स्क्वायर टी बाई 2, 1/2 पहले से तो स्क्वायर है तो एक कास कट जाएगा, बचेगा 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ये फार्मूला साइन 2a का होता है। साइन 2 इंटू टी बाई 2, 2 से 2 कटा 1 बाई साइन टी आ गया। एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी आ गया। और फाइनली y की वैल्यू लिया तो y इज इक्वल टू क्या है सर a साइन टी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा a कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी कट पिट किया, फाइनली डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई सर 10t आ गई। आया समझ में? दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हमने बोला था लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, लिख दिया क्वेश्चन। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक, हमें dx बाई डी टी निकालना है तो सिंपल, पहले x को लिखिए क्या है a सेक थीटा, ए सेक थीटा का क्या होता है a इंटू सेक का क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। y की वैल्यू क्या है सर बी टेन थीटा है, तो यहाँ से अगर हम निकालें डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमें फाइनली क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, निकालिए डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक से कैंसिल, बी इंटू ऊपर नीचे से क्या बचेगा ना, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ गया आपका b बाई ए 1 बाई साइन थीटा। ये फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू कोसेक थीटा। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 5.4 के, सॉरी 5.6 के थे। पैरामेट्रिक फंक्शन था, ये अक्सर y की वैल्यू गिवन थी, हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स की। तो उसी में दो इक्वेशन बनाए थे, एक डी एक्स बाई डी टी या डी एक्स बाई डी थीटा, दूसरा डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी थीटा। फाइनली दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती थी। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ।